दोस्तों एंड्रॉइड 1 के अंदर एक वो चीज थी जो एंड्रॉइड की दुनिया को पूरी तरीके से बदल सकता था। यानी कि आप खुद सोचिए कि आप कोई भी फोन मार्केट पे यहाँ पे उठा रहे हैं, लेकिन उसके अंदर आपको स्टॉक एंड्रॉइड देखने को मिल रहा है, कोई भी ब्लोटवेयर देखने को नहीं मिलता है, गारंटीड अपडेट देखने को मिल रहा है, और जो अपडेट है वो डायरेक्टली गूगल हैंडल कर रहा है। यहाँ तक कि हर महीने सिक्योरिटी पैचेस भी आ रहे हैं। इस चीज को बिल्कुल आईफोन के एग्जांपल समझ सकते हैं। बस डिफरेंस यहाँ पर है कि यहाँ पे जो गूगल है वो फोन नहीं बना रही, फोन तो आपको सभी कंपनियों के देखने को मिल रहा है, लेकिन जो सॉफ्टवेयर होता है वो गूगल कंट्रोल कर रही है। यार इसी कंसेप्ट के साथ एंड्रॉइड 1 को यहाँ निकाला गया था, लेकिन एंड्रॉइड 1 इतना अच्छा होते हुए भी मार्केट से पूरी तरीके से आउट हो गया। आखिरी एंड्रॉइड 1 का जो फोन यहाँ पे आया था वो आया था पिछले साल जनवरी 2023 में। कायोसेरा कंपनी ने इसे निकाला था जापान में। नोकिया जैसी कंपनी जिसने एंड्रॉइड 1 के ऊपर अपनी स्टैब्लिशमेंट करी थी, यहाँ तक कि उसका भी फोन नवंबर 2022 में रिलीज हुआ था। और आज की स्थिति देख के मैं बता सकता हूँ कि एंड्रॉइड 1 के फोन आपको कभी भी देखने को नहीं मिलने वाले। पर आखिर ऐसा हो क्यों गया? क्योंकि अगर मैं एंड्रॉइड 1 के फीचर्स देखूं तो बहुत जबरदस्त है। मतलब कि कुछ चीजें गूगल ने मैंडेट कर रखी थी कि कोई भी OEM अगर एंड्रॉइड 1 के साथ फोन बनाएगा तो उसके अंदर 2 साल के एंड्रॉइड के अपडेट आने चाहिए, हर 3 साल तक सिक्योरिटी पैचेस गारंटीड मिलने चाहिए, स्टॉक UI होना चाहिए, गूगल की सर्विसेज देखने को मिलनी चाहिए। इसके साथ ही ब्लोटवेयर 5 से ज्यादा कोई कंपनी रख ही नहीं सकती, और हर ब्लोटवेयर के लिए परमिशन लेनी पड़ेगी गूगल की। इसके साथ ही इस तरीके से यूज करना होगा कि मेमोरी मैनेजमेंट अच्छा रहे, बैटरी बैकअप अच्छा मिले आपको, और इसके साथ ही जो लोअर एंट्री लेवल फोन होते हैं उन पर भी अच्छे तरीके से चलाया जा सके। यार ये कुछ ऐसी चीजें थी जो एंड्रॉइड 1 को बहुत ज्यादा खास बनाती है, और इसी के चलते एंड्रॉइड 1 शुरुआत में लॉन्च किया गया था। और शुरुआत में जो 3 कंपनी जिन्होंने पहले लॉन्च किया था वो थी माइक्रोमैक्स, कार्बन और स्पाइस। ये तीनों कंपनी से फोन्स यहाँ पे निकाले थे, लेकिन बिल्कुल ही हार्डवेयर बिल्कुल ही आइडेंटिकल था इनका, इवन सॉफ्टवेयर भी बिल्कुल आइडेंटिकल था। बस डिफरेंस ये था कि यहाँ पे पीछे का लोगो यहाँ पे बदल रहा है। और ये चीज शुरुआत में बजट फोन्स तक चली, बजट फोन्स में पसंद किया गया, लेकिन जो सबसे बड़ी सक्सेस जो यहाँ पे एंड्रॉइड 1 को मिली थी ना वो थी Xiaomi के Mi A1 से। क्योंकि जब Xiaomi का Mi A1 आया था तब वो इतना खतरनाक फोन था कि उसके अंदर हार्डवेयर स्पेसिफिकेशन बहुत जबरदस्त थी, कैमरा जबरदस्त था, सॉफ्टवेयर अच्छा था और बहुत ज्यादा बिका। वो इतना बड़ा हिट था कि लिटरली रेडमी जो फोन्स होते हैं उसकी फील्स यहाँ पे खाने लगा था। और Xiaomi को बाद में पता चला कि एंड्रॉइड 1 एक देखने में तो चीज बहुत अच्छी लगती है, लेकिन है बहुत खतरनाक चीज जिससे उनका फायदा होने की बजाय नुकसान हो रहा है। और इसी वजह से फिर Mi A2 आया, वहां पे कुछ कॉस्ट कटिंग करी, फिर Mi A3 को निकाला, और उसके बाद एंड्रॉइड 1 प्रोग्राम को बिल्कुल खत्म कर दिया। अब ऐसी प्रॉब्लम क्या थी जिससे Xiaomi जैसी कंपनी, बाकी जितने भी OEM पार्टनर है सब दूर भागने लगे। सबसे पहली दिक्कत थी कि एंड्रॉइड 1 प्रोग्राम के अंदर यहाँ पे एक शर्त रखी थी गूगल ने कि जो डिवाइस रहेगा वो उनके हिसाब से बनेगा, और जो डिजाइन और स्पेसिफिकेशन होगी उसके लिए भी गूगल से परमिशन लेनी पड़ेगी, और गूगल उस चीज में इन्वॉल्व होना चाहती है। कंपनी इसके लिए इतना ज्यादा सूटेबल नहीं था। आज के समय में मोबाइल फोन यहाँ पे इस तरीके से बनाए गए हैं कि यहाँ पे उनके अंदर डिफरेंशिएशन फैक्टर यहाँ पे कंपनीज के थ्रू क्रिएट किया जाता है। और जितनी भी कंपनियां अगर आप उनके फोन यहाँ पर उठाएंगे तो उनके अंदर आपको पता चल जाएगा कि हार्डवेयर कितना ज्यादा अलग है 2 अलग अलग कंपनीज का। इसी वजह से अगर एंड्रॉइड 1 प्रोग्राम के अंदर कंपनीज आ जाती तो इनके ऊपर हार्डवेयर के ऊपर उतना ज्यादा कंट्रोल नहीं रहता। यहाँ तक कि स्पेसिफिकेशन क्या देना चाहती है, मार्केट में अपने आप को दूसरों से किस तरीके से अलग दिखाना चाहती है, ये एक ऐसी प्रॉब्लम थी जो कंपनी के हाथ से पावर जा रही थी। क्योंकि अगर ये पावर कंपनी के हाथ पर रहती तो अपने आप को वो अलग दिखा के आगे बढ़ सकते थे, लेकिन जब ये पावर यहाँ से चली गई तो कंपनी के लिए दिक्कत हो जाएगी मोबाइल फोन को बेचना। कंज्यूमर के लिए बहुत सही चीज है क्योंकि उसको बहुत ही अच्छे हार्डवेयर देखने को मिलते। कंपनी के लिए प्रॉब्लम क्या है कि हर दूसरी कंपनी के फोन अगर एक जैसे हो जाते, सेम हार्डवेयर सेम स्पेसिफिकेशंस, बस लोगो यहाँ पे अलग जा रहा है, तो यहाँ पे कंपनी शायद इतना ज्यादा ग्रो कर ही नहीं पाती। और यही से कहानी ने टर्न लेना शुरू किया, और इसी के चलते कंपनी से धीरे धीरे एंड्रॉइड 1 का रास्ता पीछे छोड़ना शुरू कर दिया। इसके साथ ही कंपनीज आज के समय में पैसा बनाती है ब्लोटवेयर से, और हर ब्लोटवेयर के लिए अगर गूगल से परमिशन लेनी पड़ेगी, 5 से ज्यादा ब्लोटवेयर नहीं डाल सकते, तो उन कंपनीज के लिए जो कंपेटिटिव प्राइस होता है जिसे किलर प्राइसिंग कहते हैं वो मेंटेन नहीं कर पाती। और जब एंड्रॉइड 1 यहाँ पर आया था तब उसकी खास बात ये थी, जब स्टॉक एंड्रॉइड काफी अच्छा हुआ करता था, जो कस्टम स्किन्स थी, UI थे, उनकी हालत बहुत खराब थी। यहाँ पे कुछ ही स्किन अच्छी हुआ करती थी, लेकिन ज्यादातर UI बहुत बेकार थे। उस जमाने में सैमसंग अपना टच विज लेके आता था, यहाँ पे Mi UI बिल्कुल iOS का कॉपी लगता था।
वन टच ओएस तो बिल्कुल ही अलग दुनिया की चीज लगता था, कलर ओएस भी बहुत अलग था, और उस जमाने के यूआई आज की यूआई में जमीन आसमान का डिफरेंस है। आज के समय में ये हो गया कि हर यूआई की अपनी खास बात रहती है, अपने फीचर्स होते हैं, और स्टॉक एंड्रॉइड से ज्यादा फीचर्स कंपनियां प्रोवाइड करती है ताकि लोगों को अट्रैक्ट कर सके कि उनके फोन में ये फीचर है, इसलिए आप हमारे पास आइए। और इसीलिए देखा तो आज के समय हर कंपनी अपने यूआई पे फोकस करती है और उसको पहले से ज्यादा बेटर बनाती है ताकि जो एग्जिस्टिंग लोग हैं उन्हें भी पकड़े रहे और जो नए यूजर आ रहे हैं उनको भी यहाँ पे अट्रैक्ट करे। ये चीज एंड्रॉइड 1 के साथ वो नहीं कर पाते। ऊपर से स्टॉक एंड्रॉइड के साथ फीचर सेट भी लिमिट हो रहा था कि कंपनी ज्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकती थी, इस वजह से भी नीचे गए। हालांकि एंड्रॉइड 1 कंज्यूमर को ध्यान में रख के बनाया गया था, इसलिए वो काफी बड़ा एक हिट साबित हो सकता था, लेकिन कंपनीज को इसमें कोई प्रॉफिट नजर नहीं आ रहा था लॉन्ग टर्म के अंदर, इसलिए ज्यादातर लोग इससे यहाँ पे दूर हो गए। और आज के समय स्थिति यही है कि यहाँ पे स्टॉक एंड्रॉइड तो पहली बार मार्केट से गायब हो चुका है। जो पिक्सल फोन आते हैं वो भी अपने खुद के पिक्सल यूआई के ऊपर चलते हैं। यहाँ पे हर एक कंपनी ने अपने यूआई को आके प्रमोट करती है। जो अपडेट वाली दिक्कत थी, काफी सारी कंपनीज अपनी स्किन के साथ उसे भी यहाँ पे सॉल्व कर रही है, और सैमसंग जैसी कंपनी जो एंड्रॉइड अपडेट में बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है। कुछ ऐसी चीजें जहाँ पे इन लोगों ने पिछले साल में काम किया, जिस कारण से एंड्रॉइड 1 की यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ी। और कुल मिला के बात यही है कि एंड्रॉइड 1 यहाँ पे एंथुसियास्ट लोगों को ध्यान में रख के बनाया गया था कि यहाँ पे हम एंथुसियास्ट को टारगेट करेंगे और उन्हीं को यहाँ पे फोन बेचेंगे, जिस कारण से चीज यहाँ पे चल जाती। लेकिन जो एंथुसियास्ट की जो कम्युनिटी होती है वो बहुत ज्यादा छोटी होती है, जिन लोगों को हार्डवेयर स्पेसिफिकेशन सॉफ्टवेयर इनकी पड़ी रहती है। इसी वजह से कोई भी कंपनी सब इन्हीं को टारगेट करके आगे नहीं बढ़ पाती। ये OnePlus ने किया, नथिंग भी यहाँ पर ये कर रही है, पिक्सल के साथ भी ये हुआ। एंथुसियास्ट से निकल के मेन स्ट्रीम में जाना हर किसी का सपना है। इसी वजह से एंड्रॉइड 1 का नामो निशान यहाँ पे खत्म हो गया। एंड्रॉइड 1 के पीछे अब शायद कोई भी कंपनी नहीं जाएगी, क्योंकि सपना यहाँ पर एंड्रॉइड 1 के साथ ये था कि सस्ते में ऐसे फोन निकालेंगे जिसके अंदर लो हार्डवेयर पर भी आपका एंड्रॉइड का एक्सपीरियंस अच्छा दे। बाद में आके चल के एंड्रॉइड गो को भी निकाला गया। गूगल ने एंड्रॉइड गो को निकाला था बजट फोन्स के लिए। उसके 1-2 फोन्स हर साल आपको देखने को मिल जाते हैं मार्केट में, लेकिन प्रॉब्लम पता क्या है, बजट सेगमेंट ऐसा रहता है कि कंपनी वहां पर भी अपने एक्सपेरिमेंट करती रहती है और थोड़े बहुत चेंजेस है, और कुल मिला के देखा तो वो एंड्रॉइड ही रहता है। बस उसके अंदर से जो हैवी एप्स होती है वो सारी चीजें निकाल दी, गो वर्जन, लाइट वर्जन यहाँ पे डाल दिए, इससे ज्यादा उसके अंदर यहाँ पर कुछ भी नहीं है। और देखा जाए तो अब तक एंड्रॉइड का जो मार्केट होता है पूरी तरीके से बदल चुका है, और आज के समय में फोन्स भी कैपेबल हो गए कि थोड़े से हाई प्राइस पे आपको बेटर हार्डवेयर, बेटर स्पेसिफिकेशन मिल ही जाती है। 10-12 हजार में अगर थोड़ा सा भी ठीक ठाक फोन मिल जाता है तो भी एंड्रॉइड गो का जो नामो निशान है वो भी हारी जाएगा। इवन जो जियो फोन नेक्स्ट आया था उसका जो प्रगति OS था वो भी एंड्रॉइड गो से ही उन्होंने फोर्क करके उस चीज को निकाला गया था, और वो चीज भी बिल्कुल वैसी काम करती थी। और जो जियो फोन नेक्स्ट था उसकी भी ऐसी कोई खास सेल्स यहाँ पर हुई नहीं पिछले कुछ सालों के अंदर, और इस हिसाब से पता चलता है कि यार बजट फोन के अंदर काम कर रहा हर किसी के बस का है नहीं, सिर्फ कुछ ही कंपनियां यहाँ पे काम कर पाती है। लेकिन अगर किसी को अगर मिड रेंज, अपर मिड रेंज पे एक अच्छा फोन बनाना है तो कभी कभी लगता है कि वहां पर भी स्कोप है, लेकिन वहां पे भी कॉम्पिटिशन अभी नेक्स्ट लेवल का ही देखने को मिलता है। बाय द वे एक सवाल है मेरा आप लोगों से, क्या आज के समय में एंड्रॉइड 1 का फोन कोई भी कंपनी आज के समय में दोबारा से निकाले तो क्या आप लोग उस चीज को लोगे या नहीं लोगे? ये बात नीचे कमेंट बताओ। थैंक यू कंपनी देखने के लिए। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वन के अंदर। गुड बाय।